ध्यान दें, ये कहानी केवल वयस्कों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या आप बच्चे हैं तो कृपया अभी इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसे बनाने का उद्देश्य आपका मनोरंजन करना और साथ ही आपको जागरूक करके एक अच्छी सीख देना है। कृपया वीडियो में दिखाई गई किसी भी बात या गतिविधि को अपने घर पर आजमाने की कोशिश बिल्कुल न करें। चलो अच्छा हुआ मेरी छोटी बेटी रागिनी का विवाह तय हो गया। मैं कब से सोच रही थी कि उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सावित्री? हमें तो पहले बड़ी बेटी का विवाह करना चाहिए था। मेघा के रहते हुए पहले छोटी का विवाह करना ठीक नहीं है। चुप रहिए जी, आपको क्या पता। अरे वह सौतेली है और वह मेरी बेटी रागिनी से थोड़ी कम सुंदर भी है। लड़के वालों को वह बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी बेटी और उस लड़के की जोड़ी बहुत अच्छी जम रही है। सावित्री वहाँ से चली जाती है। क्या करूं? मेघा मेरी पहली पत्नी की बेटी है, पर मैं सावित्री के सामने कुछ कह भी तो नहीं पाता हूँ। मुझे माफ कर देना मेघा बेटी। वहीं दीवार के पीछे खड़ी मेघा ये सारी बातें सुन लेती है। आखिर ये भेदभाव कब तक मेरे साथ होता रहेगा? गांव वाले सब जानते हैं कि मैं बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे पहले मेरी छोटी बहन रागिनी का विवाह हो रहा है। हमारे गांव के नियम के हिसाब से अगर छोटी का विवाह पहले हो जाए तो फिर कोई मुझसे कभी विवाह नहीं करेगा। तभी अचानक रसोई से सावित्री की कड़क आवाज गूंजती है। अरे ओ मेघा, वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा, जितने भी गंदे कपड़े हैं वे सारे तालाब पर ले जा और उन्हें अच्छे से धोकर आ। ठीक है माँ। मेघा अपने आंसू पोंछती है और कपड़ों की गठरी उठाकर बारीक कदमों से घर से निकल जाती है। मेघा को इस तरह उदास होकर जाते हुए रागिनी देख लेती है। मेरी बड़ी बहन कितनी उदास लग रही है। भले ही मैं माँ के सामने मेघा दीदी को कुछ नहीं कह पाती, लेकिन है तो वह मेरी से बड़ी ही ना। हमारे गांव के नियम के अनुसार बड़ी बहन का विवाह पहले होना चाहिए। मैं माँ के सामने तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं खुद विवान के पास जाऊंगी और उससे कह दूंगी कि वह मुझसे नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मेघा से विवाह कर ले। फिर रागिनी चुपके से घर से निकल पड़ती है। थोड़ी ही दूर जाने वो गांव के चौपाल के पास से गुजरती है, जहां विवान एक नकाबपोश व्यक्ति से बात कर रहा होता है। अरे ये तो विवान है जिससे मेरा विवाह होने वाला है, लेकिन ये भला इस सुनसान चौपाल पर इस नकाबपोश व्यक्ति से ऐसे हंस कर बातें क्या कर रहा है? चलो पास चलकर सुनती हूँ। रागिनी बिना कोई आवाज किए पास ही एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। चलो, मेरा ये सौदा पक्का रहा। अब जैसा तय हुआ है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हें याद है ना कि विवाह के बाद तुम्हें उसे सीधा मेरे मालिक के पास लेकर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मालिक के बदौलत ही तो मेरा सब कुछ है। मेरा ये सौदा बिल्कुल पक्का रहा। मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विवाह करते ही उसे मालिक को सौंप दूंगा। तभी वो नकाबपोश व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरी एक थैली विवान के हाथ में रख देता है। अपने वादे को भूलना मत। अब मैं चलता हूँ। चलो, अब बहुत जल्दी मेरी किस्मत खुलने वाली है। विवान हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। ये क्या? मैं तो विवान के पास अपनी बड़ी बहन मेघा दीदी का विवाह तय करने की बात करने आई थी, लेकिन ये तो मेरी सौदेबाजी कर रहा है। नहीं, ये लड़का ठीक नहीं है, ना मेरे लिए और ना ही दीदी के लिए। मुझे तुरंत जाकर माँ से बात करनी होगी। रागिनी भागते हुए घर पहुँचती है। कहाँ गई थी रागिनी? माँ, मुझे वह विवाह नहीं करना है। आप जिस लड़के से मेरा विवाह तय कर रही हैं, वह अच्छा इंसान नहीं है। वह किसी नकाबपोश से मेरा सौदा कर रहा था। माँ, मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ और आप हंस रही हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो रागिनी। तुम अपनी बड़ी बहन मेघा को ऐसे उदास नहीं देख सकती, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं, ताकि विवान का रिश्ता मेघा के लिए तय हो सके। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। वह लड़का बहुत खतरनाक है। आप मेरी बात पर यकीन करो। अगर तुम्हें वह लड़का इतना ही खराब लगता है तो ठीक है, मैं उसका विवाह मेघा से कर दूंगी, लेकिन हमारे घर में विवाह तो होगा ही। अब मैं क्या करूं?
अगर माँ ने मेघा दीदी का विवाह उस लालची विवान से कर दिया तो भोली भाली दीदी उसे कभी झेल नहीं पाएंगी। एक काम करती हूँ, मैं ही इस विवाह के लिए हाँ कर देती हूँ। मेरे पास बुद्धि है, मैं उस विवान का सामना खुद कर लूंगी। क्या सोच रही हो रागिनी? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करना। ठीक है, मैं विवान से विवाह के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें वह लड़का भी पसंद है। फिर सावित्री वहाँ से चली जाती है।